आज आएगा मजा क्योंकि आज दो प्यारे प्यारे लड़के बैठे हैं। लिविंग ऑन द एज पे आने के बाद ना आपको अचानक से एक इंस्टेंट फेम मिला था। टीवी कमर्शियल्स किए थे बहुत ज्यादा उस टाइम। मेन काम है वो डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट का है। सच्चा इंसान हो, चल झूठा। ऑटो जनरेटेड रिप्लाईज हैं। आपके हाई पे अगर जो हाई आ रहा है ना वो ये नहीं कर रहा, वो कोई बॉट कर रहा है। वहाँ की इंडस्ट्री में काम करना एक पाकिस्तानी के लिए कितना मुश्किल होता है। सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है वो अब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया आपको जी, जब मैं उनसे मुलाकात की। तो आपकी दोस्ती अच्छी डोनाल्ड ट्रम्प से। भाई लंबा वाला वीजा लगवा सकते हो मेरा? लगा मैं आपका तो ऑलरेडी यार, आप तो आते रहते हैं अमेरिका। भाई मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं बता दूं कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो ये होती है हुब्बुल वतनी, बाहर जाके भी पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद असम। मेरे साथ आज के जो मेहमान है भाई, ये कोई कुछ मशकूक आदमी है। ये कभी हमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ दिख रहे होते हैं, कभी हमें ये सब आरिफ अलवी साहब के साथ दिख रहे होते हैं, कभी ये कहाँ घूम रहे होते हैं, कभी ये मस्कत ओमान में होते हैं, कभी ये लास वेगस में होते हैं, कभी ये यूके में होते हैं। समझ नहीं आ रहा ये लड़का कर क्या रहा है, लेकिन भाई बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। हम इसे पहली बार तब मिले थे जब ये कॉलेज में पढ़ता था, नन्ना मुन्ना सिपाही था इस मुल्क का, और अब ये माशाल्लाह एक इंटरनेशनल स्टार बन चुका है। और गोरों को जाके बता रहे भाई काम इस तरह होता है। तो ये करते क्या है, बुलाता है आपकी भरपूर तालीम में बहुत ही प्यारे से उज़ैर हसन। ये प्यारा लड़का है हमारे शो में। आज आएगा मजा क्योंकि आज दो प्यारे प्यारे लड़के बैठे हैं। नहीं सर, आप ज्यादा प्यारे हैं। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। ओके जी सर, दुनिया भर में आपके फैंस हैं, करोड़ों लड़कियां आप पे दिल हार चुकी हैं। सवाल एक ही पूछ रही है, करते क्या है भाई आप? दिल तो चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करें? गोरों को काम सिखा रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास डीएम में बहुत आते हैं। हाँ। इनफैक्ट मेरे जो मैक्सिम का पेज है उस पर भी और मेरे पेज पर भी। हाँ। तो असल ये जो आपने सारी चीजें मेंशन की हैं, इन सबको मैनेज करने का काम मैं कर रहा हूँ फिलहाल। ये जो सारी आपने एक एक करके डिटेल्स बताई हैं, तो काम असल वो नहीं है, इनकी मैनेजमेंट काम है। मैनेजमेंट काम है एग्जैक्टली। और आजकल जो मैनेज कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वैसे है क्या, मतलब अब आज ज्यादातर फोकस कहाँ पर है? वेल, मेरा जो मेन काम है वो डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट का है। ठीक है। एंड दुनिया भर में जो इमेज कंसल्टेंसी है और डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट की जो जॉब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल के टाइम पे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, चाहे वो अगर सेलिब्रिटी है या वो पॉलिटिशियन है, या अगर आप उसको अपने आपकी प्रोफाइल बिल्डअप करनी है तो उसको हमारी जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसी फील्ड थी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी आपको इसीलिए बुलाया था? डोनाल्ड ट्रम्प के साथ अक्सर मैंने डिफरेंट जगहों पे बताया भी है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको पीआर की तो जरूरत होती ही होती है, लेकिन साथ साथ उनको फंडिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड हमारे जो सर्कल में लोग हैं वो अक्सर ऐसे लोग हैं जो कि इन सारे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट भी करते हैं उनके कॉजेस के अंदर। सो प्राउड ऑफ माय फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बिलियनियर चंदा जमा करने के लिए उज़ैर हसन को बुलाता है। पागल, मिस कर रहे हो उसको। कि सही पोटेंशियल यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, अब अपने लोगों का ना। तो सोचो, एक खरबपति अमेरिकन एक पाकिस्तानी लड़के को बोल रहा है मुझे पैसे चाहिए, जमा कर रहे तो। अच्छा, लोगों के ज़हन में मिसकॉन्सेप्शन भी यही है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो अमेरिका में उनका बहुत ही क्लीन एंड क्लियर वे है पैसे जनरेट करने का, जिससे वो अपनी कैंपेन्स रन करते हैं। ट्रांसपेरेंसी है ना वहाँ पे यार। और चाहे वो जितना बड़ा कोई भी बिलियनियर होगा, वो अपने पैसे नहीं लगाता। हाँ, उसके दोस्त जो बिलियनियर्स होते हैं वहाँ पे ये सीन थोड़ी है कि मैं 2 करोड़ लगा लूंगा तो रोड के उसमें से 8 करोड़ निकाल लूंगा। पेट्रियोटिक लोग हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी ओवर द टाइम बिल्डअप दोस्तियां होती हैं, या जो आपके साथ लोग उठे बैठे होते हैं, उनको केटर करते हैं। अच्छा भाई, काफी जो एरा के पुराने फैंस उनको पता होगा कि उज़ैर हसन लिविंग ऑन द एज में भी आए थे। जो पुराने फैंस उनको पता होगा, जो नए थे उनको आज पता चल गया जी। तो लिविंग ऑन द एज पे आने के बाद ना आपको अचानक से एक इंस्टेंट फेम मिला था कि प्यारा लड़का कौन है। अच्छा, एआर भाई मॉडलिंग ऑफर्स भी आपको बहुत आई थी? की भी थी। टीवी कमर्शियल्स किए थे बहुत ज्यादा उस टाइम पे। और बल्कि काफी दोस्तों को तो पता होगा कि हम शर्त लगा के बाकायदा डिफरेंट मॉल्स के अंदर जा रहे होते थे कि अगर 20 लोग आके पिक्चर्स नहीं खिंचवाएंगे तो भाई बिल कोई एक बंदा देगा, ये बिल मैं पे ऑफ करूंगा। इट वाज क्रेजी फैन फॉलोइंग। एंड उस टाइम पे आपको याद होगा शायद जीतो पाकिस्तान वगैरह ये नहीं आए थे। तो उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो था लिविंग ऑन द एज था। एंड जब वो वापस इवन 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद जब वो रिपीट पे चल रहा होता था ड्यूरिंग रमजान ट्रांसमिशंस, तो वापस एक रीच आनी शुरू हो जाती थी, जो अब आजकल हमें टिकटॉक या बाकी प्लेटफॉर्म से आती है। उस वक्त मेन मीडिया प्लेटफॉर्म से आनी शुरू हो गई थी वो रीच। तो वो फैंस अभी तक हैं?
वो फैंस मेरे ख्याल है बड़े भी हो गए हैं, कुछ के बच्चे भी हो गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया भाई। टाइम बहुत हो गया, बहुत अरसा हो गया इनफैक्ट। तो मुझे कोई बोलता है हम आपको देखते थे, तो आई वाज लाइक मैं खुद भी शायद उस टाइम पे स्कूल में था, यूनिवर्सिटी में 16-17 साल की थे या तो उस टाइम पे हम भी छोटे थे, तो वो बोलते हैं हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। मैंने कहा तुम लोग फिर गोदों पे देख रहे होगे या तो फिर ना अपने माँ बाप की वो show। अच्छा भाई, पाकिस्तान से अमेरिका जाना, पूरी फैमिली के साथ आप शिफ्ट हो गए थे जी ऑब्वियसली। यहाँ पे आप एक मॉडल थे, वेल नोन थे, वहाँ जाके वहाँ की इंडस्ट्री में काम करना एक पाकिस्तानी के लिए कितना मुश्किल होता है? वेल कंपैरेटिवली मैं गया था टेक्सास में। सबसे पहले जो एक किसी भी पाकिस्तानी को प्रॉब्लम फेस करता है वो होती है सेटलिंग डाउन में। तो वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स थे एंड कुछ दोस्त पहले से थे, तो कंपैरेटिवली हमारे लिए सेटलिंग डाउन इजी थी। मॉडलिंग का ये था कि उसको हमेशा से मैंने एज अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ आप समझ लें हॉबी के तौर पे किया, पार्ट टाइम किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मुझे लगता था कि ये शायद इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम एंड रिक्वायरमेंट है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एंड कुछ ऐसी सिटीज हैं, स्टेट्स हैं जो कि डेजिग्नेटेड हैं इन सारे कामों के लिए, तो आपको मूव करना, न्यूयॉर्क, एलए ये वाली जो जगहें इधर आपको मूव करना है, अगर आप बाकायदा इस नियत से आ रहे हो तो आपको उधर मूव करना चाहिए। तो हम जैसे लोगों के लिए वो इजी था कि फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो एंड आप साथ साथ अपनी चीजें भी करते रहें, एक आप शौक के तौर पे आप करते रहें, लेकिन आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो किसी और प्लेटफॉर्म से या किसी और मीन्स एंड मीडियम से आपको प्रैक्टिकली सोचा आपने। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे कभी ऐसा हुआ कोई गोरी फैन, फुल शुद्ध अमेरिकन आ गई हो? मैंने आपको लिविंग ऑन द एज में देखा है। नहीं, गोरी फैंस नहीं, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको हम गोरे ही कंसिडर करते हैं कि वो वहाँ पे पैदा हुए हैं, उन्होंने जरूर देखा हुआ है। ये आपने ना जबरदस्ती फिट किया बात। नहीं उनको भी हम तकरीबन गोरा ही कहेंगे, हाफ गोरा, पार्शियल गोरे जो पार्शियल गोरे होते हैं। हाँ, तो मिले इस तरह के बहुत वहाँ पे बहुत इस तरह के लोग हैं। लिविंग ऑन द एज का वहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इनफैक्ट कुछ लोग जो हैं वो अपनी देखें, उस टाइम पे जब हमारी वकार से बात होती थी तो वकार बोलता था कि देखें जो आपकी पर्सनालिटी है वो डिपिक्ट होगी, अब आप जिस तरह के अंदर से वैसे ही आप बाहर नजर आएंगे। तो अगर कोई फेक नहीं करना, और उस टाइम पे लोगों को नहीं पता कि कोई पेड एक्टर्स नहीं होते थे यहाँ पे शो के अंदर, या जो भी रियलिटी शोज यहाँ पर थे। आप अब शायद एक्टर्स होते हैं रियलिटी शोज में, उस वक्त वो लिटरली एक ऑडिशन होते थे एंड जो लोग कर रहे होते थे वो अपनी इंस्टिंक्ट और अपने ही तौर पे। मैं सॉरी यहाँ पे उधर एक थोड़ा सा इंटरप्शन करूंगा भाई। हैट्स ऑफ टू मिस्टर वकार ज़का। यार भाई मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रियलिटी शो अगर किसी ने बनाया स्क्रैच से तो वो वकार ज़का है। बिल्कुल। उनके अलावा किसी ने इस तरह का शो डेयरिंग, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट्स आए, आपने देखे भी होंगे, काफी पायलट एपिसोड शूट हुई, काफी लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज नहीं डिलीवर वाला कैलिबर किसी के पास, और वो उन्हीं पर ही अच्छा लगा। उनको भी बहुत सारे लोगों ने बाद में इमिटेट करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं सका। तो आई गेस इसका क्रेडिट वकार ज़का को जाना चाहिए कि लिविंग ऑन द एज एक ब्रांड था, और आज हम 10-12 साल बाद भी अगर शो की बात कर रहे हैं बिल्कुल तो बाकी उसका क्रेडिट। और एक चीज सबसे अच्छी जो थी वो करियर पीक पे वकार ने उस चीज को छोड़ा भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हुआ कि कोई चीज डाई डाउन हो गई तो उसके बाद उसका फेम खत्म हो गया, लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। अभी भी जब हमारे से मुलाकात होती है वकार की तो उसको अभी भी लोग हमारे साथ मिलकर यही बोल रहे थे यार कब स्टार्ट। अब तो आपके दोस्त हो चुके हैं सर वो? जी, वो उस वक्त भी हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन उस वक्त जरा डर ज्यादा लगता था वकार से। अब ये है कि जो अभी वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी कम्युनिकेशन जरा ज्यादा रहती है। तो आप भी क्रिप्टो करते हैं सर? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। उसके लिए भी वो ऐसी चीजों में हाथ डालता है कि वो ज्यादातर या तो वो खुद कर सकता है या वो अपने जैसे ही कुछ लोग जो ट्रेन करते हैं वो लोग कर सकते हैं। बहुत मुश्किल चीज है। तो इनडायरेक्टली आप वकार भाई को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ढके छुपल बातों में सुना है कि यार ये वो खुद ही करता है, उसके वो खुद ही है भाई, वो खुद ही है, वो वन मैन आर्मी है। जिस तरह का वो दिमाग रखते हैं वो, क्योंकि हर चीज में अगर बिल्कुल इन डेप्थ उनकी रिसर्च जो होती है ना, वो जिसे कहते हैं ना फाल दिखाने वाले तोते जो होता है, वो पहले से फोर्सी कर लेता है फ्यूचर को ना कि ये चीज अब आगे जाके फ्लरिश मुझे लग रहा है वकार भाई कोई जिनविन है जिनके साथ। उसके अलावा मैं ये हाथों की आपके अक्सर, अब मुझे नहीं पता कि आपके साथ उसने किया है वकार ने नहीं, लेकिन उसको बहुत आइडिया है। वो आपका हाथ देख के या वो आपको एक मिनिमम सा एक हल्का फुल्का आइडिया दे देगा, हाथ वाथ देख लेता है। ज्योतिषी टाइप भी चल रहे हैं, ज्योतिषी टाइप भी चल रहे हैं। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसकी ऑन कॉल रहते हैं। अच्छा, डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स, डिफरेंट लोग उसके कांटेक्ट में रहते हैं वकार के ना। वो अक्सर उनकी स्टोरीज में भी आपको नजर आता होगा। स्टोरीज में तो वकार भी पता नहीं क्या क्या दिखा देते। ओके भाई, हम पैसा लग रहा है हम वकार भाई को खोल के पेश करें। सॉरी वकार भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, आप पे आते हैं। अब आपने बात की कि अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो अमेरिकन बड़ी बड़ी जो फिगर्स हैं, आप उनकी कंसल्टेंसी करते हैं। तो पाकिस्तान में किसी का क्या, पाकिस्तान में कोई क्लाइंट है जिसने कहा आप मेरा इमेज थोड़ा सा बेहतर कर दें आप उधर?
देखें, इसमें दो तीन तरह के लोग होते हैं। पहले तो एक वो, आप पॉलिटिशियंस का मैं इसलिए जिक्र करूंगा क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड है कि आप जो है अपनी बार बार पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते। एक एक्टर होता है, वो अपनी पर्सनालिटी अपने कैरेक्टर के हिसाब से चेंज कर सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन का जो एक जॉनर है, फॉर एग्जाम्पल उसको एक पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को एसोसिएट करना है, अब वो एक उसका बोलने का स्टाइल, या वो किस तरह के लोगों को फॉलो करता है, या वो किस तरह की तनकीद करता है, ये सारी चीजें आपकी पहले से सेट होती हैं। तो उसमें हम पहले सोशल सर्कल क्या है, सोशल सर्कल क्या है, उसका ओवरऑल जो सराउंडिंग्स हैं वो किस तरह के लोगों की हैं, जिससे वो बाद में पहचाना जाएगा, या अगर उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा तो वो इन्हीं लोगों की वजह से करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम अक्सर काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में जहाँ तक आपने बात की, हमने कुछ लोगों को हेल्प आउट किया विदाउट एनी चार्जेस। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस से मुझे ऐसा लगता है कि कोई फाइनेंशियल या मॉनेटरी तौर पे मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह की कोई भी चीज। तो आपका बजट कितना होता है बॉस? देखिए, बजट वेरी करता है और कितना लॉन्ग टर्म प्लान है। अब कभी एक साल का, एक साल का नहीं होगा। पॉलिटिशियन अगर किसी को बनना है तो उसको 2-4 साल पहले, भाई मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तो वो टेन्योर 5 साल का होता है ना, हमें अपना नहीं पता होता भाई कुछ भी। जी, एक एक्टर के लिए बताएं आप। देखिए, एक एक्टर के लिए सबसे पहले एक आपको अक्सर वेग टर्म यूज सुनने को मिली होगी कि जी हमें मीडिया में आना है। ये वाली चीज अभी तक मतलब समझ नहीं आया लोगों को। आज से 10 साल पहले भी यही चीज थी, अभी भी यही है। और मीडिया इतनी वास्ट फील्ड हो चुकी है कि लोगों को आप डिफाइन कर लेना चाहिए कि उनको किधर मीडिया में है, इंफोटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, चाहिए क्या आपको? एब्सोल्युटली। तो फिर एंड में जो मैं रिकॉग्नाइज की एक चीज, वो एक होता है फेम का एलिमेंट और एक होता है रिकॉग्निशन का एलिमेंट। तो उनको वो चीज चाहिए होती है जिसकी वजह से वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि उनको एज अ एक्टर आना है, एज अ मॉडल आना है, उनको सामने आना है ताकि लोग उनको सिर्फ मशहूर होना होता है, मशहूर होना है। तो उस हिसाब से हम जो है कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करके एक नीश क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ये है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा अच्छे एलिक्वेंट स्पीकर ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छे तज्जिए पेश करते हो, तो शायद आपके लिए एज अ एनालिस्ट की पोस्ट अच्छी है। आप न्यूज में जा रहे हैं, आप जैसे आपने मेंशन किया एंटरटेनमेंट में आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट में आ रहे हैं, पहले आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है। उसके बाद जब हम उनको ये वाली दे देते हैं तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि 50% लोग समझते हैं कि ये बहुत आसान चीज है, वो बैक आउट भी कर जाते हैं। फिर कुछ लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई गेस जितने लोग आपको अप्रोच करते हैं उसमें से 5 to 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपने गोल्स को एक्चुअली रीच कर पाते हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ होता है। और ये हर फील्ड में और कंपैरेटिवली काम आसान हो जाता है अगर आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं, वरना आपका वही होगा कि 5 साल आपके जाया हो गए और फिर आप सोच रहे होंगे यार उस वक्त मैंने किसी ने गाइड करने वाला उज़ैर के आने से पहले रिसर्च नहीं करते जी। वो कहते हैं कि हो जाएगा, कूद जाते हैं पहले किसी भी चीज। पहले रिसर्च करें, करना क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें अपना, फिर आए। अच्छा भाई, आज की रात का सबसे अहम सवाल, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो नए नए वो ला रहे हैं, कभी टैरिफ कभी क्या ठीक कर रहे हैं? देखें, मैं एक तो काम मुझे पता तो बच जाएगा, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नेशनल विद मेरे साथ मौजूद है द स्टड उज़ैर हसन। उज़ैर बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, मशहूर भी हैं। थैंक यू। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आज तक? सबसे अच्छा यूजुअली आजकल जो कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं ना, वो बालों पे और इन पे मुझे बहुत मिल रहा है, क्योंकि आधी वाम गंजी हो चुकी है, आपके थोड़े बचे हुए हैं। जी एग्जैक्टली, मैं यही कहता हूँ कि आप अगर थोड़ी सी भी केयर करेंगे तो आई गेस आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक ऐसा प्रोसेस है इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन डिले कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो आपको तो वैसे भी डरना चाहिए। मेरे डरना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो डैड साइड है वो सारे गंजे हैं सब लोग ना, लेकिन आपके बचे हुए, मेरे बचे में अल्लाह का शुक्र। उससे बालों की तारीफ हो रही है, ओवरऑल भी होती है पर्सनालिटी। मैं अच्छा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? या आप बातों को ना घुमा रहे हैं, या तो आपको भाभी से बहुत डर लगता है। लेकिन मेरे जो कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो मुझे एक ट्रम्प के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा लगा था। डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया आपको। जी, जब मैं उनसे मुलाकात की, मैंने एक अपने पॉडकास्ट में मेंशन किया। अच्छा? जी, एक उन्होंने शूज पे कॉम्प्लीमेंट किया था। तो जब उन्होंने शूज पे कॉम्प्लीमेंट किया तो मैं अपने बाकी दोस्तों से कहा था कि जब वो आदमी शूज नोटिस कर सकता है तो दैट मीन्स के इतना बिजी आदमी और इस लेवल पे उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है यार। मेमोरी बहुत अच्छी है। एंड नेक्स्ट टाइम जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मेंशन किया द मैन विद द गुड शूज। और जब ये चीज थी, एंड आप समझ लें कि दिन के कितने ही लोग मिलते होंगे, एंड इस मीटिंग में कोई 6 महीने का फर्क भी रहा होगा, बट ही नोज स्टाइल, उनको सेंस है स्टाइलिंग। डोनाल्ड ट्रम्प ने तारीफ किया हमारे भाई की जी, जूतों की, पर्सनालिटी की भी, लेकिन ठीक है ऐसी थी कि वो याद रहा। नाइस यार। तो आपकी दोस्ती अच्छी डोनाल्ड ट्रम्प से? देखें, एक ये जो दोस्ती होती है ये सिर्फ एक सर्टेन टाइम तक होती है। उसके बाद अगर आप किसी पॉलिटिशियन को कोई हेल्प आउट कर रहे हो या उनकी टीम में इन्वॉल्व हो तो फिर मैं काम की बात करूंगा भाई, लंबा वाला वीजा लगवा सकते हो मेरा? लगा हुआ है आपका तो ऑलरेडी यार, आप तो आते रहते हैं अमेरिका। ये बताना
ओके जी, ये हम कुछ और पर्दे उठाने थे इसलिए कुछ और उठा रहे भाई, बोल उठाए। कुछ आपकी जिंदगी की कहानियां हैं, इनसे पर्दे उठाने हैं, ठीक है। उजैर, आर यू रेडी? जी। ओके जी, क्या उजैर से उनकी टीम के हटाएं एडिटर घबराते हैं? बिल्कुल सही बात है। कौन से एडिटर्स घबरा रहे हैं? नहीं, तो जो ऐसी क्या एडिट करवा रहे हो चीजें? नहीं, मैं री एडिट बहुत करवाता हूँ चीजें। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब कोई काम चोरी कर रहा होता है या कोई भी अगर जो है लूप होल्स आइडेंटिफाई करके उसमें से काम निकाल रहा होता है, तो मैं बोलता और हूँ अपने स्लैंग में कहा जाए कि काम पेला जा रहा होता है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि एक दफा कर लो, क्योंकि जब 6 बार वो री एडिट करते हैं तो उतना ही टाइम लग जाता है। तो मेरी टीम अक्सर या तो डिले करके मुझे देती है तो बिल्कुल परफेक्ट काम देती है। ओके जी, क्या उजैर बहुत मुतासिर थे अदाकार फवाद खान से? एक सर्टेन एज तक तो था, अभी भी हूँ। मुझे उनकी पर्सनालिटी इंस्पिरेशन थे आपकी, वो इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मुझे लगता था वो कंप्लीट पैकेज है। हाँ, पाकिस्तानी जो ब्यूटी को डिफाइन करते हैं पर्सनालिटी वाइज, ड्रेस सेंस, तो मुझे अच्छे लगते थे वो। इंसान भी बहुत अच्छे हैं वो। इंसान भी बहुत अच्छा है। यस, मुलाकात हुई है आपकी? मेरी 2000 कोई 14-15 में शायद हुई होगी। उसके बाद से मैं उनके से प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, मुलाकात इस तरह नहीं हुई। इस चीज़ का इजहार किया था आपने कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपसे इंस्पायर्ड हूँ? एक जब इवेंट पे मुलाकात हुई थी तब जरूर देख किया था। तो मैं अक्सर मैंने जगहों में बताया कि मैं उनको नोटिस बहुत करता था। मुझे उनका हमेशा से ड्रेस सेंस और जिस तरह वो कॉन्वर्सेशन को लेके चलते हैं मुझे बड़ी पसंद है। कैरिज्मा उनका बहुत यार, कमाल कमाल। मतलब ही इज द मैन फॉर द बिग स्क्रीन। यस। ओके जी, क्या उजैर को उनके दोस्तों ने एक इवेंट के दौरान धोखा दिया? ये क्या कहानी है भाई? ये तो बहुत दफा हुआ है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन कौन से इवेंट में धोखा नहीं मिला है और किस किसने नहीं दिया। किस किसने दिया था? धोखा भी नहीं कहेंगे, मिस कमिटमेंट कह लें, क्योंकि मैं शायद दोस्तों से वो लाइक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप किसी के दोस्त हैं, और मैं अपने दोस्तों से जैसा दोस्तों में ईमानदारी होनी चाहिए जी, इसमें आप कोई फॉल्स प्ले नहीं कर सकते हैं दोस्ती में। और एक सर्टेन टाइम बाद आपको पता होता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है दोस्त आपका। तो कितने पैसे खा के भागे थे दोस्त आपके? पैसे तो वो तो छोड़ ही दें, वो कितने खा के बताओ, हम जानना चाहते हैं, पाकिस्तान वांट्स टू नो। पैसों का अक्सर ये होता है कि एक वो जो शॉर्ट टर्म होता है ना, कि जितनी जल्दी होता है ना कि अर्जेंट करना है काम, ना छेती काम है, उतना ही डिले आपको अक्सर अपने ही पैसे मांगने के लिए कभी कभार रीजन देने पड़ते हैं। भाई मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे कुछ काम है। हम वाकई सही कह रहे हैं। ऐसे माशरे में रहते हैं कि जब अपना दिया हुआ उधार मांगने के लिए आपको अपनी कोई एक्सक्यूज देनी पड़ती है, यार मेरा वो फला बीमार है भाई, जो उधार के पैसे लिए वापस दे दे। जो लेने वाले हैं खुदा का खौफ करे, पैसे वापस कर दिया करे भाई। जिन्होंने मेरे भी लिए प्लीज वापस कर दे। आपकी तो पेमेंट्स काफी रुकी हुई हैं जहाँ तक मुझे पता है। आगे बढ़ेंगे? चेक्स नहीं, अच्छी बात है। नहीं, मेरा सब क्लियर है, आगे बढ़ो। ओके जी, क्या उजैर अमेरिका में किसी के घर जाते हैं तो पाकिस्तानी चैनल लगा देते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल, मुझे पाकिस्तानी चैनल्स, न्यूज़ चैनल खास तौर से जो ARY न्यूज़ है या इसके अलावा जो डिफरेंट चैनल्स हैं, वो मैं ज़रूर लगाता हूँ वहाँ पे। अगर लगता है कि वहाँ पे हम लंबा बैठने लगे तो इत्तेफाक से आके उनके भी यूट्यूब पे फीड्स में आना शुरू हो जाते हैं वो चैनल्स। तो ये होती है हुब्बुल वतनी, बाहर जाके भी पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है। आप एक अनसंग हीरो हैं, आप एक अनसंग जो है वो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, आप ये समझ खामोशी से काम करें आप। जी ना, ये वाली चीज मैं वहां पे रहने वालों को भी बोलता हूँ, जो नए नए मूव हुए हैं वो अक्सर डिसोन कर देते हैं अपनी कंट्री को जब भी जाते हैं ना। नेपालीज, बांग्लादेशीज में देखिए कि वो खड़े हुए होते हैं और वो प्राउडली ओन कर रहे होते हैं, चाहे वो जिन हालात में भी आए हो अपने मुल्क भले आप डुअल नेशनल हैं, बट जो आपकी रूट्स है ना, अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ का नमक खाया है तो ऐसे तो ना करें, बिल्कुल जाकर बिल्कुल। हाँ, वैसे मैंने हाँ काफ़ी ओवरसीज किसी की इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाहर जाके बिल्कुल ही वो हो जाते हैं कि नहीं हम तो इसी मुल्क में हैं। हम इसी मुल्क के। और सबसे पहले जो मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं जब भी मूव हुआ, भले मुझे इतना भी टाइम हो गया, मेरी ओरिजिन मेरा जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी अमेरिकन है आप? पाकिस्तानी अमेरिकन या अमेरिकन पाकिस्तानी, दोनों चल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम पहले आना चाहिए जी। ओके जी, क्या उजैर अपने दोस्तों को सरप्राइजेस देने के शौकीन हैं? सरप्राइज देने के शौकीन है, लेकिन जब आगे से रेसिप्रोकेट नहीं करते। हमने आपकी भी कितनी बर्थडेज की हुई है यहाँ पे यार। बर्थडेज नहीं, मुझे आज तक एक चीज़ मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा कि मैं एक पड़ोसी मुल्क में जब मेरा एक शो चल रहा था तो उजैर मुझे एक दफ़ा सरप्राइज़ देने के लिए वापस जब मैं आ रहा था तो सिर्फ से पूछा था कि कब आ रहे हैं। मैंने कहा इसी दिन आ रहा हूँ, कब आएंगे वो। इसके साथ हमारी कोई बात नहीं हुई। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और उस वक्त क्योंकि हम लौटने कोई भाई बहन तो नहीं लेने आएगा एयरपोर्ट, तो हम ढूंढ रहे थे टैक्सी वाला कहाँ खड़ा हुआ है,
तो उज़ैर वहाँ हार वार लेके खड़ा हो गया है आज भी। नहीं, आप इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए थे वहाँ से, और आपने हमेशा से जो है क्वालिटी काम किया है। मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि आपने जब भी काम किया है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको 10 साल पहले आप सोचते हो ये आपने क्यों किया। वो आपके साथ अटैच है और वो जिंदगी भर आपके साथ अटैच रहेगा, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा आपको इनफैक्ट कि मैंने क्यों। तो बहुत सारे वो हम बताते नहीं बट नहीं, थैंक यू सो मच फॉर द जैसे। और इस तरह दोस्तों का आपने बहुत सारी बर्थडेज भी थ्रो किए हैं जी, और फिर उन्होंने आपको थ्रो किया है। बताएं जो क्या हुआ है आपके साथ, आप बीते सुनाएं। नहीं, ये तो बहुत ही एक दुख भरी दास्तान है, तो इसको फिर कभी किसी और शो में, एक पॉडकास्ट में बल्कि इनफैक्ट करें, क्योंकि वो बड़ा एक डिटेल सेशन होगा, इतने कॉम्पैक्ट सेशन में और मैं पॉसिबल ये नहीं कहना है। चाहूँगा कि उज़ैर जैसे बहुत सारे दोस्त हमारे सराउंडिंग में होते हैं जो दोस्तों के लिए जान निछावर करते हैं, जी, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा होता है। देखिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो किसी मतलब से आपको आपके साथ नहीं मिल रहे होते, या आपकी उनसे बातचीत इस वजह से नहीं होती कि वो कुछ गेन करेंगे आपसे, वो वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग उसको शायद समझते हैं कि ये फॉर ग्रांटेड है, या हम ही शायद इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ हम ये ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। और इवन हम हमारे सीन में अगर देखा जाए तो हम कितने पुराने दोस्त हैं जी, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से कोई मतलब की दोस्ती नहीं रखी। बिल्कुल। जब आप यहाँ पे थे, इवन आप जब अमेरिका भी चले गए और अब जब अमेरिका गए वहाँ भी आप मिलने आए, तो ये एक बॉन्डिंग थी और हम कोई 24 घंटे फोन पे नहीं लगे रहते, हम सालों सालों बात नहीं करते। और जब बात होती है तो बैक टू बैक कॉल्स हो रही होती हैं। एग्जैक्टली यही होता है और यही दोस्ती होती है कि आप भले रोज ना मिलें, भले आपकी रोज फोन पे बात ना हो, लेकिन जब भी मिले उसी नोट से स्टार्ट करें जहाँ पे छोड़ा था। ठीक, हम जा रहे ब्रेक, बोल के एक मिनट हम ब्रेक पे जा रहे हैं। उज़ैर ब्रेक पे जाएगा, उज़ैर भी होस्ट है भाई, उज़ैर ब्रेक लें आप। ऑलराइट जी, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये कॉन्वर्सेशन याद और मेरी इसी तरह चलती रहेगी। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग बनाए चौधरी आसमों, मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे प्यारे से उज़ैर हसन। वेलकम बैक। अच्छा भाई, शिकायत आई एक लड़कियों की तरफ से आपके पास? हाँ, कि उज़ैर हसन बात नहीं करते, लिफ्ट नहीं कराते हमें, वजह? देखें, काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। पहले शायद फिर भी रिप्लाई कर देते हो, अब जो है वो इतना ज़्यादा, और ज़्यादातर जो आपके सोशल मीडिया होते हैं या आपकी टीम मैनेज कर रही होती है, तो कभी कभार तो होता है कि आपकी टीम वाले ही शायद बात कर रहे होते हैं, रिप्लाई कर रहे होते हैं, और ऑटो जनरेटेड रिप्लाईज हैं, तो जिसका भी मैसेज आता है तो उनको एक ऑटो जनरेटेड। तो आपके हाई पे अगर जो हाई आ रहा है ना, वो ये नहीं कर रहा, वो कोई बॉट कर रहा है। बॉट कर रहे हैं, इंसान नहीं कर रहा है। एटलीस्ट इतने वो सिक्योर रहे, इस पे टेंशन नहीं लें। सिर्फ यही वजह है? ये भी वजह है। एंड कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो है ना, कुछ प्रूफ करने का कुछ लगा रहता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें, हनी ट्रैपिंग और इस तरह की चीजें, और जिस तरह के सर्कल में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो आपको पता नहीं होता कि कौन किस मोटिव से, किस इंटेंशन से आपको अप्रोच कर रहा है, किस स्टेशन से बात कर रहा है। या हाँ, ये हनी ट्रैप वाला सीन भी बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है, स्पेशली वो लोग जो पब्लिक फिगर्स बन चुके हैं उनके लिए तो ज्यादा रिस्क है। इवन तो अब आम लोगों को किया जा रहा है। पहले लोग शायद तफरी में करते होंगे कि देखो मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ या दिखाता हूँ कि वो मुझसे बात कर रहे थे, रिप्लाई आ जाते हैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि बाकायदा एक एजेंडा होता है इसके पीछे। आपकी आईडीज एक साथ सर्टेन टाइम पे, मेरे साथ अक्सर होता है कि जब मैं फ्लाई कर रहा होता हूँ तो इसी वजह से मेरी स्टोरी जो होती है वो बैकडेटेड होती है। अच्छा। पहले मेरी रियल टाइम स्टोरीज की वजह से मेरे हैक अटेम्प्ट्स बहुत होते थे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि मैं यूएस से ट्रैवल करता हूं तो उसकी फ्लाइट ड्यूरेशन बहुत थी। उस टाइम पे जितने हैक अटेम्प्ट्स होते हैं, आपके पास मुसलसल पासवर्ड्स आ रहे होते हैं, अकाउंट्स चेंज करने के लिए। आप फ्लाइट पे होते हैं, वहां पे नेटवर्क इतना अच्छा होता नहीं है, इतना अच्छा होता नहीं है, या तो फिर मैंने रियल टाइम स्टोरीज बिल्कुल पोस्ट करना बंद कर दी उसके बाद से। एंड अक्सर लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पर थे, वहां पर थे, जो कि शायद मैं 2 दिन पहले होऊंगा। रिसेंटली उज़ैर लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ जी। एक फैमिली गई हुई थी पाकिस्तान टूर पे, नॉर्दर्न एरियाज में। वहाँ से उन्होंने स्टोरीज लगाना शुरू की हैं। यहाँ से इनका घर खाली होना शुरू हुआ, तो उनको पता था कि सारे घर वाले गए हुए, घर खाली है। ऑब्वियसली किसी जानने वाले ने किया होगा कोई उनके। लेकिन रियल टाइम आप अपनी इन्फॉर्मेशन, ये भी मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आजकल डिजिटल दौर है, तो आप समझ लें कि आपने अपनी लाइफ जो है ना बिल्कुल ओपन रखी हुई है अभी इस टाइम पे। और यूएस की जहाँ तक आप बात कर रहे थे, वो भी एक पॉलिसी बता दूं कि जो स्टूडेंट्स या बाकी लोग विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए पब्लिक प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट प्रोफाइल्स के ऊपर आपके वीजा रिजेक्शन के चार्जेस बढ़ जाएंगे अब। ओके जी, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से। तो जो स्टूडेंट्स यूएस का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं भाई, अकाउंट पब्लिक कर दो। पब्लिक जरूरी है। ओके जी, अगला गेम में पावर प्ले, तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। ठीक है जी? ठीक है। प्यार या पैसा? दोनों। लालची। ओके जी। टेलीविजन या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। ओके जी। आपका फेवरेट एक्टर? पाकिस्तान में फवाद खान। फेवरेट एक्ट्रेस? मायरा खान। ओके जी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज जो हाथ से निकलने पर रिग्रेट किया हो आपने?
नहीं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट इत्तेफाक से नहीं है जिसको छोड़ा उसके लिए रिग्रेट भी नहीं है। ओके, अगर आप कोई स्ट्रीट फूड होते तो क्या होते? स्ट्रीट फूड होता तो शायद शवरमा होता, क्विकली अवेलेबल और तेजी से जो है सेटिस्फाई कर देता है आपकी भूख। काश मैं डैश ना करता। काश मैं रिग्रेट ना करता कोई भी काम करने के बाद। रिग्रेट करते हैं? कुछ कामों पे रिग्रेट करता हूँ या ओवरथिंक बहुत करता हूँ, तो या तो मैं ओवरथिंक ना करता या मैं रिग्रेट ना करता हूँ। ओके, मैं 1 नंबर का डैश हूँ। सच्चा इंसान हूँ। चल झूठा। ओके जी, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। अभी के अभी खाना मिल जाए इस टाइम पे तो यार मंगवाओ, फौरन मंगवाओ, मंगवाओ, मैं कह रहा हूँ आपसे मंगवाओ। चलें। इसके बाद चलते हैं, बल्कि दोनों चलते हैं। चलते हैं। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। मैं अक्सर देर कर देता हूँ और मैं अक्सर भूल जाता हूँ अपना टाइम पे सेल पहुंचना। फोन। हाँ? टाइम पे भूल पहुंचना। बल्कि सेलफोन तो घुमाए भी हैं आपने। गुबाएं मिल जाते हैं बाद में। मिल जाते हैं बाद में। हाँ हाँ। ओके जी, मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश। मोस्ट नाम ही नहीं पता क्रश का, सबसे इम्पोर्टेंट शक्ल बना के दिखा दो। नहीं, रिसेंटली उनकी एक मूवी मैंने देखी थी एंड मूवी का नाम भी इनफैक्ट याद नहीं है क्योंकि अभी हम किसी ऐसी का नाम बता दो, नाम बताओ। कोई पुराना क्रश जो रहा हो बहुत टाइम तक। पुराना क्रश सलमा हाइक। ओके जी, 3 नॉन पर्सनालिटीज जिन्हें जिम जाने की जरूरत है। आप खुद भी जिम फ्रीक हैं, आप जानते हैं। बहुत जिम सारे आएगा, लोगों को- सबको जाने की जरूरत है। कोई 3 ऐसे लोग नहीं है, मेरे ख्याल है सबको जाने की जरूरत है इस टाइम पे तो ना। अभी जो हम जिस तरह का कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, जिस तरह की चीजें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, सब तो जाएं। चाहे जो भी एज ग्रुप है आपका, आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रखनी लाजमी है। ओके, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? इस पे अक्सर लोग बोलते हैं मैं गायब हो जाऊंगा, तो गायब होने से फिर भी आपका एक एसेंस रहेगा और जिधर भी आप पहुंचना चाह रहे हैं, जहां भी आप जाना चाह रहे हैं, तो डरा देंगे आप सामने इस पे वालों थोड़ी को। सी तफसीली बात करनी चाहिए भाईजान। कहाँ जाना चाहोगे गायब होके पहली दफा? अभी आप गायब, हमने आपको कहा यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाओगे? यहाँ से देखिए इनविजिबल है तो कम्युनिट तो उसी तरह ही होगा ना अपना, कहीं ना नहीं कहीं नहीं, आप जाना है। इनविजिबल के साथ जंपर भी हैं। आप जंप भी कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, टेलीपोर्ट कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल है ट्रैवलिंग मेरे लिए काफी इजी हो जाएगी और कुछ चीजें जो मैं अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता हूँ बल्कि शायद उनको बॉस, यूटिलाइज कर आपका सकता सुपर हूँ। पावर टेलीपोर्टेशन होना चाहिए। जितनी आप ट्रैवलिंग करें, आपको टिकट के पैसे कितने बच जाएंगे। बिल्कुल, तो मैं उसको इसमें यूज करना चाहूंगा। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? ये कुछ फिगर्स हैं हमारे, इनसे कुछ लेना है आपने। इनकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी का विट, वो बहुत विटी हैं और प्रॉम्प्ट रिप्लाई देते हैं, तो उनसे वो चीज लेना चाहूंगा। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा इज पीपल्स मैन, तो उनसे मुझे वो जो उन्होंने इज्जत समेटी है, प्यार समेटा है लोगों का, वो लेना चाहूंगा। ओके, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद से जब मैं उस एज में पहुंचूंगा तो जिस तरह उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, मैं वो शक्तियां लेना चाहूंगा उनसे। कौन सी शक्तियां भाई? जो भी हुमायूं सईद के पास शक्तियां, उनका पसोना, उनकी शक्ति, ऑरा है उनका, हुमायूं भाई का ऑरा है। यस यस यस। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर से थोड़ा सा शायद जो मेरी टैनिंग है वो लेना चाहूंगा कि वो उनको इतने वाइट हैं, मेरा ख्याल है अगर वो थोड़े से मुझे एसपीएफ लेवल अगर मुझे दे दें तो आई गेस उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाए। नहीं, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, आप भी हो सकते हैं उतने बुरे। अच्छा, नहीं मुझे उतना नहीं होना, उससे थोड़ा सा कम होना है, तो फिर आप धूप में निकलना छोड़ दें। ओके। वकार ज़का। वकार ज़का से उसके बिटकॉइन वॉलेट जितने हैं वो लेना चाहूंगा। भाई वो देख रहे हैं ना, लड़की की इंटेंशन ठीक नहीं है। अगली बार अगर कोई डिवाइस वकार ने ब्लॉक कर दिया। अगर अगली बार कोई लेजर या कुछ गायब हो। ओके जी, किल, मैरी एंड बहन जोन। ओके, एक से शादी करनी है, एक को किल करना है, एक को बहन जोन करना है। रेडी है सर आप? ठीक है। यमुना जैदी, महविश हयात, हानिया आमिर। किल शायद महविश हयात, किल महविश हयात, और बहन जोन शायद यमुना जैदी, और हानिया आमिर जो है बहन जोन और मैरी के बीच वाली चीज जो दोस्ती है, क्योंकि आई हैव सीन के वो बहुत अच्छी दोस्त हैं। खाला की बेटी। खाला की बेटी होती है ना, क्योंकि वो बहन भी होती है और मैरी के लिए भी अम्मी कहीं ना कहीं कन्विंस जिसको आप सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, जो आपका एक बैकअप होता है, तो उस टाइप की दोस्ती उनसे अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा। आप फ्रंट फुट पे जो डिफेंस करते हैं ना उधर, मैं फैन हो गया भाई आपका। ओके जी, ये तो आपने बहुत अच्छे से टेस्ट मैच खेल लिया। भाई हम आते हैं अब आपके पॉडकास्ट की तरफ। खुद आप होस्ट भी कर रहे हैं, अच्छा शो कर रहे हैं, अलग अलग तरह के गेस्ट आते हैं। किस तरह से पॉडकास्ट डिज़ाइन करते हो, किस तरह से सवाल प्रोजेक्ट करते हो, क्या होता है थॉट दिमाग में?
सबसे पहले तो एक इम्पैक्टफुल गेस्ट जो होता है वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिन लोगों को ज्यादा पॉडकास्ट में देखा नहीं गया उन लोगों को इनवाइट करूँ। उसके लिए काफी प्रॉब्लम भी होती है, लाइन अप करना, लोग कन्विंस नहीं होते आने के लिए यार। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट की, वो कंपैरेटिवली बहुत इजियर होता है उनको कन्विंस करना, उनको प्रमोशंस के लिए आ जाते हैं ना यार जी। लेकिन उसके अलावा भी इन टर्म्स ऑफ मैंने देखा जो पाकिस्तानी जो हमारे या तो ये ओवरवेल्म ने बहुत सारे, या इनको इतने लोग शायद अप्रोच करते होंगे कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं कंप्लीटली ना। तो ये वाली एक चीज है। लेकिन अल्टीमेटली वो लोग जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, वो लोग जो कि सोसाइटी के अंदर चेंज का पार्ट बन रहे हो, और वो लोग जो कि शायद पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हो दुनिया भर में, तो उनका मेरा टारगेट ये रहता है कि उनको जरूर पॉडकास्ट में इनवाइट। तो जो सोसाइटी में चेंज जो छिपा साहब ला रहे हैं इसलिए आप उनको बुला रहे हैं। शिपा साहब के साथ बिल्कुल पॉडकास्ट हो गया, किसी भी टाइम पे आपको नजर आ सकता है। तो शिपा साहब से आप ये जरूर पूछना कि भाई ये रील्स जो बना रहे हैं इसके पीछे कौन है। इनसे भी, और मैं ख्याल है साहिर भाई से भी ये पूछना चाहिए, साहिल लोधी और शिपा साहब की जो डिजिटल टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है यार। बहुत लोग उसका भले उसको मीम मटेरियल समझे, जो भी समझे, वी आर डिस्कसिंग जी। इसका मतलब उन्होंने अपना काम कर लिया, पर्पस पूरा हो रहा है भाई जी। साहिर भाई कमाल काम कर रहे हैं। आप दोनों हमारे लेजेंड्स हैं भाई। आपने क्या खा रहे हैं आज? आज आप क्या खा रहे हैं? हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम अ ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मुझे ऐसा मेरे साथ मौजूद है द फ्यूचर सुपरमैन उजैर हसन। यार ये जेम्स गन ने गलत किया यार। हेनरी कैविल चला गया था, इतना अच्छा सुपरमैन एक था, ले लेते, क्यों नहीं लिया? मैं ऑडिशंस में नहीं गया शायद इस वजह से। लेकिन उन्होंने हमारे जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है वो अब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। बॉन्ड के साथ भी ये हो रहा है कि जो उसकी मैस्कुलिनिटी थी ना, वो ओवरऑल टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है अपना। हमने जब सुपरमैन बचपन में, आप तो खैर मुझसे भी बहुत छोटे हैं, जब हमने एक पीटी पे, जब हम अपने बचपन में एक ही कार्टून देखते थे वो सुपरमैन पे शाम में, तो वाकई वो लार्जर देन लाइफ वाला सीन था कि वो एक सुपर हीरो है। उसके बाद वक्त के साथ साथ उसको पता नहीं क्या क्या करवा दिया बेचारे को। लेकिन अब जो आएगा, जो सुपरमैन आया वो दोबारा से अपनी पहचान बना लेगा, ग्लोरी पे आया है। ओके जी, अब हम अपने सुपरमैन जो हमारे पाकिस्तान के स्टार्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। कुछ नाम लूंगा, आपकी चॉइस है, जिसको रखना रखें, जिसको एलिमिनेट करना है एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? फेस ऑफ है। रखना कहाँ पर है? फेस ऑफ है, अपने दिल में रखना है भाई। खुशहाल खान या शुजा असद? खुशहाल खान। खुशहाल खान या समर जाफरी? खुशहाल खान। खुशहाल खान या उसामा खान? खुशहाल खान। खुशहाल खान या जावियार नोमान? जावियार नोमान। जावियार नोमान या अजान समी? अजान समी। अजान समी या मुनीब भट्ट? अजान समी। अजान समी या जुनैद खान? जुनैद खान। जुनैद खान या फिरोज खान? जुनैद खान। जुनैद खान या वहाज अली? वहाज अली। वहाज अली या बिलाल अब्बास? वहाज अली। वहाज अली या अहद रजा मीर? वहाज अली। वहाज अली या हमजा अली अब्बासी? वहाज अली। वहाज अली या दानिश तैमूर? वहाज अली। वहाज अली या इमरान अब्बास? वहाज अली। वहाज अली या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? बहुत टफ टाई ब्रेकिंग क्वेश्चन, और बाजी लेगा फहद मुस्तफ़ा। फहद भाई इज द किंग। यस। ओके जी, अगला है एक्ट्रेस है, आपने गेज करना है, ठीक है? रेडी है? ओके जी, हिबा बुखारी या सारा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या मुमन इकबाल? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रबिया कुलसूम? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रमशा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या कोमल मीर? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या दुर्रे फिशा? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या इकरा अजीज? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या कुबरा? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या माया अली? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या सजल अली? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया आमिर या महविश हयात? हानिया आमिर। हानिया आमिर या आयजा खान? हानिया आमिर। हानिया आमिर या माहिरा खान? माहिरा खान। माहिरा खान या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर या यमुना जैदी? सबा कमर। सबा कमर इज द क्वीन। गुड चॉइस। ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर ओनली। सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देने हैं आपने, ठीक है? जितने गलत आप हो सकते हैं, जब तक आप करते हैं ना वो करना है आप। अच्छा, फिर तो बहुत इजी। ओके जी, आपका नाम? फहद मुस्तफ़ा। आप क्या करते हैं? मेरी टायर रिपेयर की शॉप है। आपका पहला इश्क? महविश हयात। ये सही था या गलत है? मैं कंफ्यूज हो गया भाई। ओके जी, मैं डैश जैसा बनना चाहता हूँ। मैं साहिल लोधी जैसा बनना चाहता हूँ। अरे क्या ग्रेसफुल पर्सनालिटी है, मजाक उड़ा रहा हूँ उनका। नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं था। ओके जी, मच्छर मारने का बेस्ट तरीका? अपने हाथ जो है मच्छर के करीब ले जाएं।
मुझसे कोई आए और उसको पिचका दो। ये सिर्फ उस मच्छर का असर है जो मच्छर नशे में हो। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए, घर में बैठे रहना चाहिए, ना बाहर नहीं निकलना चाहिए। फर्नीचर बन जाओ घर का। बिल्कुल। अगर आपसे कोई नाराज हो जाए तो उसे मनाने का बेस्ट तरीका, जिस हाल में उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो, उड़ता रहे। तू बोले मैं नाराज, आप नाराज है मुझसे, कहना बिल्कुल हूँ नाराज। नहीं, आगे से कहते थैंक यू। थैंक ओके जी, मोस्ट फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? इस्तांबुल। नहीं समझ आई भाई को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अच्छी लगी थी। चलो, इख्तिलाफ राय हो सकता है, दो मैच्योर लोग हैं, हम कर सकते हैं। ओके जी, हेडफोन पहन लो उधर। हमने आपकी मॉडलिंग का टैलेंट देख लिया है, थोड़ी बहुत आपने एक्टिंग भी की, हमने वो भी देखी है। अच्छा हुआ आपने कंटिन्यू नहीं किया उसको, पॉडकास्ट अच्छा कर रहे हैं आप। अब सिंगिंग, और जो इसको शौक है गाने का, मैं बता रहा हूँ, अक्सर हमारे इवेंट्स होते थे ना, तो ये माइक लेके गा भी लेता था। बताओ ना दुनिया को, ये टैलेंट भी तो बताओ। नहीं, ऐसा कोई भी शौक नहीं है मुझे यार। जब हम आपके घर में बैठते थे, आप गाते थे यार माइक? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं गाता था। तो दुनिया को गाने से मेरा करीब और दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया को नहीं बताना ये बात, ठीक है, मैं समझ गया। चलिए जी, उधर आर यू रेडी? पहला गाना। ओए होए आए हाय, ओए होए आए हाय, ओए होए बदो बदी बदो बदी बदो बदी लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, पर नहीं से वेखी मजा ले अज अज ता हाय, ओए होए आए हाय। भाई पहली बार हमने चाँद फतेह खान को खबरनामा पढ़ते हुए देखा है। ओके, अगला गाना, हम आसान गाना लगाते हैं। चले। मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, दिल मेरे हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे, वापस हवारी, दौलत पुजारी, उस व्यापारी, दौलत के कच्चे, छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। वाह भाई वाह, अली जफर पे किसी ने बंदूक रखी हुई है, गा। Thank you so much, Uzair. It was lovely meeting you. Thank you. After a long time. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले अपने फैंस से, जो आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? आजकल डिजिटल का दौर है, तो हमारी सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कभी भी आपकी तरफ कोई ऐसी खबरें आए जो कि शायद फैक्ट चेक ना हुई हो, या जिन पे आपको श्योर ना हो कि वो सही है या गलत है, उनको किसी को आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपकी एक मीम या एक इस तरह की गलत खबर फॉरवर्ड करने से बहुत ज्यादा एक डिजास्टर सिचुएशन या किसी को नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोगों को बुली किया जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज फेक न्यूज ऐसे ही नहीं फैला देंगे। किसी ने आपको फॉरवर्ड की तो आपने आगे फॉरवर्ड करनी, फैक्ट चेक कर लिया करें। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, समझ आने